15वें अध्याय में पहुंचे। सनत कुमार भगवान शंकर से प्रश्न कर रहे हैं कि भगवान तृप्तिर्न जायते स्वामिन् विस्तारात् वक्तुमर्हसि यस्त्वस्मात्तदृत्योऽहं भविष्यामि सुरेश्वर। हे भगवान, आपने श्रावण मास के व्रतों का संक्षेप में वर्णन किया। हे स्वामी, इससे हमारी तृप्ति नहीं हो रही, अतः आप कृपा करके विस्तार से वर्णन करें, जिसे सुनकर हे सुरेश्वर मैं कृतकृत्य हो जाऊं। भगवान शंकर कह रहे हैं, सुनो दिनावसान पूर्वं तो नक्तं स्यात् रात्रिभोजनं तत्स्वाद्यस्त्रिघटित्यक्त्वा कालस्यान्नक्तभोजनं। भगवान शंकर कह रहे हैं, हे सनत कुमारों, जो बुद्धिमान नक्त व्रत के द्वारा श्रावण का महीना व्यतीत करता है, वह 12 महीने में नक्त व्रत करने का फल का भागी हो जाता है। नक्त व्रत में दिन की समाप्ति से पहले सन्यासियों के लिए एवं रात्रि में गृहस्थों के लिए भोजन का विधान है। गृहस्थ रात्रि में एक बार भोजन करें और जो सन्यासी हैं वह सूर्यास्त से पहले भोजन करें। उसमें सूर्यास्त के बाद की 3 घड़ियों को छोड़कर नक्त भोजन का समय है। सूर्य के अस्त होने के पश्चात 3 घड़ी संध्या काल होता है। संध्या काल में आहार, मैथुन, निद्रा और चौथा स्वाध्याय, इन 4 कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। गृहस्थ और यति के भेद से उनकी व्यवस्था के विषय में मुझसे सुनिए। सूर्य के मंद पड़ जाने पर जब अपनी छाया अपने सिर से दुगनी हो जाए, उस समय भोजन को यति के लिए नक्त भोजन कहा है। रात्रि भोजन उनके लिए नक्त भोजन नहीं। तारों के दृष्टिगत होने पर विद्वानों ने गृहस्थ के लिए नक्त कहा है। यति के लिए दिन के 8वें भाग के शेष रहने पर भोजन का विधान है। उसके लिए रात्रि में भोजन का निषेध किया गया है। गृहस्थ को चाहिए कि वह विधि पूर्वक रात्रि में भोजन करे और यति, विधवा तथा विधुर व्यक्ति सूर्य के रहते नक्त व्रत करे। विधुर व्यक्ति यदि पुत्रवान हो तब उसे भी रात्रि में ही नक्त व्रत करना चाहिए। अनाश्रमी हो अथवा आश्रमी हो अथवा पत्नी रहित हो अथवा पुत्रवान हो, उन्हें रात्रि में नक्त व्रत करना चाहिए। इस प्रकार बुद्धिमान मनुष्य को अपने अपने अधिकार के अनुसार नक्त व्रत करना चाहिए। इस मास में नक्त व्रत करने वाला व्यक्ति परम गति को प्राप्त होता है। सुबह उठे, संकल्प करें, मैं प्रातः काल श्रावण महीने में स्नान करूंगा और गंगा जी का स्नान मिल जाए तो बड़ा उत्तम है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा, नक्त भोजन करूंगा, पृथ्वी पर सोऊंगा, प्राणियों पर दया करूंगा। हे देव, इस व्रत के प्रारंभ करने पर यदि मैं बीच में ही मर जाऊं तो हे जगतपते, आपकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण हो जाए।
संकल्प करके बुद्धिमान व्यक्ति को श्रावण में प्रतिदिन नक्त व्रत करना चाहिए। इस प्रकार नक्त व्रत करने वाला भगवान शंकर कैसे मुझे प्रिय होता। ब्राह्मण के द्वारा अथवा स्वयं अतिरुद्र, महारुद्र अथवा रुद्र मंत्र से महीने भर प्रतिदिन अभिषेक करना चाहिए। भगवान शंकर कह रहे हैं, हे वत्स, मैं उस व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाता हूँ क्योंकि मैं जलधारा से अत्यंत प्रीति रखने वाला हूँ अथवा रुद्र मंत्र के द्वारा मेरे लिए अत्यंत प्रीतिकर होम प्रतिदिन करना चाहिए। अपने लिए जो भी भोज्य पदार्थ अथवा सुखोपभोग की वस्तु अति प्रिय हो, संकल्प करके उन्हें श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रदान करके स्वयं महीने भर उन पदार्थों का त्याग करना चाहिए। हे मुने, अब इसके बाद उत्तम लक्ष्य पूजा विधि को सुनिए। लक्ष्मी चाहने वाले अथवा शांति की इच्छा करने वाले मनुष्य को 1,00,000 बिल्व पत्रों अथवा 1,00,000 दुर्वा दलों से शिव जी का पूजन करना चाहिए। आयु की कामना करने वाले चंपा के 1,00,000 पुष्पों से तथा विद्या चाहने वाले व्यक्ति को मल्लिका या चमेली के फूल 1,00,000 फूल से श्री हरि का पूजन करना चाहिए। शिव तथा विष्णु की प्रसन्नता तुलसी के दल से सिद्ध होती है। पुत्र की कामना करने वाले को कटेरी के दलों से शिव तथा विष्णु का पूजन करना चाहिए। बुरे स्वप्न की शांति के लिए धान्य से पूजन करना प्रशस्त है। देव के समक्ष निर्मित किए गए रंगवल्ली आदि से विभिन्न रंगों से रचित पद्म, स्वस्तिक और चक्र आदि से प्रभु की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार सभी मनोरथ की सिद्धि के लिए सभी प्रकार के पुष्पों से यदि मनुष्य लक्ष्य पूजा करे तो शिव जी प्रसन्न होते हैं। तत्पश्चात उद्यापन करना चाहिए, मंडप निर्माण करना चाहिए और मंडप के त्रिभाग परिणाम में वेदिका बनानी चाहिए। तदनंतर पुण्यावाचन करके आचार्य का वर्ण करना चाहिए और उस मंडप में प्रविष्ट होकर गीत तथा वाद्य के शब्दों और तीव्र वेदध्वनि से रात्रि में जागरण करना चाहिए। वेदिका के ऊपर उत्तम लिंग को भद्र जो ब्राह्मण बनाते हैं उनसे बनवाना चाहिए। उसके बीच चावलों से सुंदर कैलाश का निर्माण करना चाहिए। उसके ऊपर तांबे का अत्यंत चमकीला व पंचपल्लव युक्त कलश स्थापित करना चाहिए। उसे रेशमी वस्त्रों से वेष्टित करना चाहिए। उसके ऊपर पार्वतीपति शिव जी की स्वर्णमय प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। तत्पश्चात धूप दीप तथा नैवेद्य से उस प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए और गीत वाद्य नृत्य एवं वेद शास्त्र तथा पुराणों के पाठ से रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके बाद प्रातःकाल भली भांति स्नान करके पवित्र हो जाना चाहिए और अपनी शाखा में निर्दिष्ट विधान के अनुसार वेदिका का निर्माण करना चाहिए। तत्पश्चात मूल मंत्र से या गायत्री मंत्र से या शिव जी के शास्त्रों नाम द्वारा तिल तथा घृत मिश्रित खीर से हवन करना चाहिए तथा जिस मंत्र से पूजा की गई है उसी से होम करना चाहिए। तदनंतर शर्करा और घृत से मिश्रित चरु से आहुति डालनी चाहिए। फिर स्वस्तिक होम करके पूर्णाहुति डालनी चाहिए। इसके बाद वस्त्र अलंकार तथा भूषणों से भली भांति आचार्य का भी पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात अन्य ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए, उन्हें दक्षिणा देनी